guys, warmly welcome to my YouTube channel. Today Mukesh Kavansi is going to deliver some basic things like tenses. टेंसेस को आप एक कहानी से किस तरीके से हमारे साथ सीखेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ. If you wanna learn to tenses in easy way, so please subscribe my channel. Channel's name is that Mukesh Lavansi Mukesh. So you first आज अपन कहानी से टेंस को सीखेंगे. कहानी रहेगी आपकी. एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे. टेंस को एक इजी बनाने के लिए ऐसा कोई होता नहीं वे, बट आपको टेंस को इजी बनाने के लिए इजीएस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सामने एक कहानी से आपको टेंस एक्सप्लेन करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टेंस को मैंने माना राजा. क्या माना टेंस को? राजा, किंग. देयर वाज अ किंग, ही हैड 3 सन. मतलब इसके एक राजा था, उसके पास कितने सन थे, कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे. तो 3 पुत्र का पहले पुत्र का नाम था, जिसे मैं पहले से बना लेता हूं. पहले पुत्र का नाम था पास्ट टेंस. क्या नाम था? पास्ट टेंस. पास्ट टेंस था पहले पुत्र का नाम. और दूसरे पुत्र का नाम था प्रेजेंट टेंस. ऐसा कुछ होता नहीं, बट क्या है, अपन ने इजीएस्ट टेंस को एक आसान करने के लिए मैंने ये एक तरीका निकाला है ना. देन आफ्टर आपका होता है, कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस. तीसरा बेटे का नाम क्या रहेगा आपको? फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस रहेगा. इसमें आपको सबसे हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? था, थी, थे. जैसे कि आप करते होंगे, बात करते जनरली वे में आप बात करते हैं कि मैं कल वहाँ गया था, मैं उनसे मिला था, मैंने खाना खाया था, मैंने ये किया था, वो किया था. तो ये टेंस का मतलब ही क्या है, इसका मीनिंग क्या आता है? काल, समय के बारे में पढ़ना पड़ता है. टेंस में क्या पढ़ना पड़ता है हमको? समय के बारे में. तो देन अब दूसरा, इसके पहले पुत्र का नाम क्या हो गया था अपना? पास्ट. दूसरे पुत्र का नाम क्या हो गया था? प्रेजेंट. और तीसरे पुत्र का नाम क्या था उनका? टेंस एक किंग था. टेंस का क्या नाम था? राजा था. उनके 3 पुत्र थे. तो तीनों पुत्र का पहले जो दूसरा पुत्र था और 3 पुत्र थे, मतलब तीनों पुत्र में तो पहले पुत्र के भी 4 बच्चे हुए. 4 बच्चे पहले पुत्र के हुए और इसके भी 4 पुत्र हुए, मतलब सन हुए. तीनों के 4 सन हुए. और इसके भी फ्यूचर जो उनका 3rd बेटा था राजा का, उसके भी कितने पुत्र हुए? उसके भी अपने 4 पुत्र हुए. तो जैसा पापा रहेगा उसके अकॉर्डिंग उनकी संतान का नाम भी चलेगा, उनका वंशज का. तो पहला क्या रहेगा? पास्ट टेंस था, तो पास्ट तो अपना रहेगा ही. ठीक. पास्ट में क्या रहेगा? पास्ट सिंपल टेंस. इसकी कहा, इसमें क्या रहता है? था, थी, थे. ठीक. तो इसमें क्या, जैसे कि वो जाता था, he went. अब वो कहीं भी जा सकता है, मार्केट जाता था, कोचिंग जाता था. he went to स्कूल लिख लेते हैं अपन, he went to स्कूल. तो ये किसमें था? पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल को पहले पुत्र का नाम रखा अपन ने, पास्ट सिंपल रखा. दूसरे पुत्र का नाम रखा अपन ने, पहले राजा के पहले सन का पहला पुत्र का नाम क्या था? पास्ट सिंपल टेंस. और दूसरे राजा के दूसरे बेटे का क्या नाम था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इसके पहले पुत्र का, राजा के पहले पुत्र का तीसरे बेटे का नाम क्या था? उसका नाम था पास्ट परफेक्ट टेंस. और जो पीपी पहले आ रहा है, ये चला पापा के अकॉर्डिंग. पापा जैसा रहेगा तो उसकी संतान भी बेटों के नामों के पहले जुड़ रहा है. उनके बेटों के नामों के पहले क्या कर दिया? पा जुड़ रहा है. जिसके बाद में अपना इसके 14 पुत्र का नाम क्या था? प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कोई काम हो रहा था, रही थी, कोई काम हो रहा था, हम कर रहे थे, वो कर रहा था, वो जा रहा था, मैं आ रहा था. तो इसमें क्या काम होता है? कोई काम हो रहा था. एंड देन दूसरा टेंस क्या, कोई काम में कर चुका था पास्ट में,
जैसे कि मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुका था। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट रेलवे स्टेशन। सो इसका ऐसे होता है, कोई काम हो चुका था बट अब नहीं, पहले पास्ट में कोई काम हो चुका था अब नहीं, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा, वो आगे अपन जिक्र करेंगे। बट अभी मैं आपको एक कहानी के थ्रू ये सब चीजें बताना चाह रहा हूँ। और इसमें कोई काम, जैसे पास्ट परफेक्ट में अपना रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसमें कोई काम हो रहा था, रही थी, प्लस टाइम। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, तो मैं कोविड-19 में हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई हैड बीन डूइंग वर्क इन हॉस्पिटल सिंस 2019। तो वो क्या हो गया अपना, ये पूरे पास्ट में चलेगा, अभी नहीं कर रहा हूँ, पहले कुछ काम कर रहा था तो वो अपने जाएगा पास्ट में। इसकी पहचान क्या रहेगी हिंदी में, रहा था, रही थी। अब दूसरे बेटे राजा के दूसरे पुत्र के बारे में बात करते हैं। राजा के दूसरे पुत्र के बारे में बात करते हैं, राजा के सेकंड सन के बारे में बात करते हैं। उसका नाम क्या था, प्रेजेंट सिंह। क्या नाम था, प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं टी से डिनोट करना चाह रहा हूँ टेंस, और जिसके बाद में टी से क्या करना चाह रहा हूँ, मैं डिनोट टेंस करना चाह रहा हूँ। और प्रेजेंट इसमें भी टी लगा रहा हूँ, इसमें भी टी लगा रहा हूँ। टी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, टेंस। तो सेकंड पुत्र का नाम क्या था, प्रेजेंट सिंपल। इसके सेकंड पुत्र का पहले पुत्र का नाम था प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये पी आया प्रेजेंट की वजह से, और ये पी जो यहाँ पर आया था ये किसकी वजह से आया था, पास्ट की वजह से। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। और इसका सेकंड क्या होता है, इसका सेकंड पुत्र का नाम क्या था, प्रेजेंट सिंपल के सेकंड पुत्र का नाम, राजा के दूसरे बेटे का क्या नाम था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ता है और ती है, ये चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। इसमें क्या रखना है आपको, रहा है, रही है, कुछ काम हो रहा है, ये डेली का काम होने वाला। जैसे कि मैं आता हूँ, आप जाते हो, मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हो, जो भी होता है। आई गो टू मार्केट, ही कम्स टू कोचिंग, ही कम्स लेट, एंड मम्मा कुक्स फूड। ये सब चीजें किस में आ जाती है, अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, इसको अफर्मेटिव में जब बात करेंगे आप, इसका नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। पहले आप स्ट्रक्चर किसे समझिए, उसके बारे में बात करें। देन आपका हो जा रहा है इसका सेकंड पुत्र क्या था, राजा के सेकंड पुत्र का नाम था प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें क्या था, रहा है, रही है, ये आपको ध्यान में रखना। कोई काम हो रहा है, हवा चल रही है, पंखा फैन चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, वी आर गेटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड टू यू, दैट काइंड ऑफ थिंग्स इसमें अपना काम इसमें आ जाएगा। और दूसरा आपका तीसरे पुत्र की बात करते हैं अपन, सेकंड के तीसरे पुत्र की बात करते हैं, कुछ काम हो चुका था, इसको लिखेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई काम प्रेजेंट में हो चुका, अभी फिलहाल, चुका है, चुकी है, कोई काम में कर चुका हूँ, कंप्लीट सेंस आएगा। इसमें क्या सेंस आएगा आपका, कोई काम हो चुका है कंप्लीट सेंस में। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने ये मूवी देख लिया है, जैसे आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने काम कर लिया, आई हैव डन माय काम, आई हैव डन माय वर्क, दैट थिंग्स इसमें आ जाएगा। इसमें लगेगा सब्जेक्ट हैज हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका तीसरे पुत्र चौथे बेटे की बात करते हैं, इसका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको ध्यान रखना है, रहा है, रही है, प्लस टाइम। कोई काम हो रहा था, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2019। तो ये जिसमें सिंस 4 का यूज किया जाता है, दोनों सेम है, इसमें भी रहा है और इसमें भी रहा है, रही है, बट इसमें क्या है, टाइम नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें रहा, रही के साथ प्लस टाइम ऐड करना है सभी में। देन आप मैं बात करता हूँ, राजा के तीसरे पुत्री का नाम क्या था, फ्यूचर। इसको पास्ट को बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान काल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भविष्य काल। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल।
भविष्य काल बोलते हैं। जिसके बाद में आपका राजा के तीसरे पुत्र का पहले पहले का क्या नाम था? फ्यूचर सिंपल टेंस। इसमें रखना है गा, गी, गे। और आऊंगा, जाऊंगा, खाऊंगा, जैसे कि मैं जाऊंगा, मैं मिलूंगा, फ्यूचर में होने वाली प्रेजेंट सिंपल सॉरी फ्यूचर सिंपल टेंस में कोई भी काम होने वाला है। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं बोलूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं सुनाऊंगा, मैं समझाऊंगा। जो सब चीज़ें आई विल गो टू मार्केट, आई विल अंडरस्टैंड, आई विल प्ले, ये जब जितने भी एग्जाम्पल है इसी किसके बता दिए मैंने? राजा के तीसरे पुत्र फ्यूचर सिंपल टेंस के। अब फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करता हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कोई काम हो रहा होगा। ये किसका पुत्र? राजा के तीसरे बेटे का दूसरा बेटा। रहा, होगा, रही, होगी, ये कोई काम हो रहा होगा। इसमें रहेगा विल बी, शेल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद तीसरे पुत्र हो गया इसका, इसका दूसरा पुत्र हो गया तीसरे बेटे का। चौथे बेटे की बात करते हैं अपन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कोई काम कर चुका हूँगा। जैसे मैं टेंस आपको 2 दिन तक मतलब मंडे तक पढ़ा चुका हूँगा। जैसे आई विल हैव टू कंप्लीटेड टेंसेस टिल मंडे। तो ये सब चीजें किसमें चले जाएंगे? अपना कोई भी काम चुका होगा, चुकी होगी, मम्मा खाना बना चुकी होगी, ये सब चीजें अपना किसमें जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जाएगा। और इसका लास्ट वन है राजा का कौन सा पुत्र बचा है अपना? राजा के तीसरे का चौथा बेटा बचा है। ये थर्ड था, इसको थर्ड मानना था। इसमें आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें अपन सिंस फोर की जगह पे यूज करेंगे तो फ्रॉम का यूज होता है। इसको अपन नहीं आता है समझ तो इसको अपन यूज कर सकते हो, बाय प्लस टाइम भी यूज कर सकते हो। बाय प्लस टाइम, जब अपन को सिंस फोर का मालूम नहीं रहता है तो क्या कर सकते हो आप? बाय प्लस टाइम। तो ये सब चीजें आपको मैं थोड़ा सा इधर डिटेल में बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट में आपको पास्ट सिंपल के बारे में बात करूंगा। मैंने इधर बना यहाँ पर अपन ने जिक्र करा था, उसका थोड़ा डिटेल में एक पे करना चाहूंगा। यदि आप पूरे टेंसेस सीखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड कम ऑन इट। सो all video will be provided in details. So first I will say about past simple tense. Past simple tense की मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा। तो थोड़ा सा इसमें एक बार में इसमें बताना चाहता हूँ। इसके भी 4 पुत्र होते हैं। इसका पॉजिटिव, नेगेटिव के बाद में इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, आई प्लस एन, इसका फुल फॉर्म ये सब में रहेगा। चारों फॉर्म सभी जितने भी टेंस बताए मैंने, सभी के 4 पुत्र बताए, उनके अंदर भी 4 कहानियां हैं, 4 हैं सभी के अंदर। ये सभी चीज आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आइएगा, सब चीज प्रोवाइड कराएंगे। देन आपको मैं बताता हूँ थोड़ा डिटेल में पास्ट का थोड़ा रिव्यू, उसको मैं झलक दिखा देता हूँ आपको। पास्ट सिंपल टेंस का होता है था, तिथि। उसको सिंपल की बात करो, राजा के पहले पुत्र के बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। जैसे सिंगुलर रहेगा तो ही वेंट टू मार्केट, सेकंड फॉर्म आया। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, इसमें डजंट मैटर कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें सेकंड फॉर्म ही यूज करना। जैसे मैंने फर्स्ट पॉजिटिव का फॉर्मूला लिखा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया, जैसे ही वेंट टू मार्केट, जैसे दी प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते थे और वो बाजार जाता था। अब जिसके बाद में इसका नेगेटिव में क्या लग जाएगा? इसमें डिड नॉट लग जाएगा। आई डिडंट गो टू मार्केट, आई डिडंट प्ले, मैं नहीं खेलता था, आई डिड नॉट प्ले। ये सब चीज इसमें इंटरवेटिव बनाना है आपको पास्ट सिंपल का, तो आपको डिड पहले करना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले आपको डिड लगाना पड़ेगा। देन आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। कोई काम किया था कि आपने खेले थे और आप नहीं खेले थे, डिड यू प्ले, फर्स्ट फॉर्म आएगा इसमें, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। जिसके बाद में आपका ये हो गया। इसका एक और होता है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, तो उसमें उसका मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के बारे में थोड़ी बात करना। कोई काम हो रहा था बट अब नहीं हो रहा, मैं पढ़ा रहा था, वो पढ़ रहे थे, तो इसका फॉर्मूला क्या? पॉजिटिव में फॉर्मूला है सब्जेक्ट वाज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। तो कोई काम होगा, जैसे वो मंदिर जा रहा था, ही वाज गोइंग टू टेंपल, तो अरे किसका बना दिया मैंने को? बाजार जा रहा था,
अब इसका नेगेटिव का बनेगा सब्जेक्ट नोट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देयर वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसका नेगेटिव में नोट लगाना इसके बाद में। अब इसका यदि आप इंटरगेटिव बनाना चाहते हो प्रेजेंट सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो आपको वॉज वर्ब पहले लगाना पड़ेगा। इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, इसमें वो आपको वॉज वर्ब पहले लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका आप इंटरगेटिव बना सकते हैं। क्योंकि मैं ये कर रहा था, क्या मैं वो कर रहा था, क्या वो आ रहे थे, तो क्या बोलेंगे उसका, क्या मैं पढ़ा रहा था, वाज आई एम टीचिंग, और क्वेश्चन मार्क पुट करना पड़ेगा और आई एन जी करना पड़ेगा। और इसका आप आगे का अगर यदि आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।